जय हिंद बच्चों, आप सभी को आरआर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। कृपया आप आरआर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक्स जो है कक्षा 12 यूपी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर भौतिक का जो स्थिर वैद्युतिकी है, उसमें टॉपिक्स एक आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसके इक्वेशन यानी समीकरण क्या होते हैं, आज उसके बारे में हम जानेंगे कि समीकरण क्या होता है विद्युत क्षेत्र का, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, और विद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। आप के समक्ष जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कहते हैं प्यारे बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। यानी इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है आपका विद्युत, और फील्ड का होता है क्षेत्र। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपका परिभाषा मैंने लिख चुका हूं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश का मतलब होता है Q0, जिसको हम इंग्लिश में प्रदर्शित करते हैं Q0 से। और ये परीक्षण आवेश होता है बेटा, ये प्रयोगशाला में तात्कालिक यानी तात्क्षणिक समय के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा एक बार और रिपीट करा रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र में यानी कोई विद्युत, जहां पे मान लीजिए एक चालक है और इसे विद्युत से कनेक्ट कर दिया गया, तो इसके आसपास के क्षेत्र क्या हो जाएंगे, विद्युत क्षेत्र हो जाएंगे, यानी आवेशितमय हो जाएंगे। तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया। तो कह रहा है कि इस पे क्या किया जाए, एक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल जो है वो परीक्षण आवेश का मान की निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब उसके मान, परीक्षण आवेश पे एक मान का क्या होगा, उत्पन्न होना, यानी उस पे एक परीक्षण आवेश का मान उत्पन्न हो जाएगा यानी निष्पत्ति हो जाएगा। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई कहते हैं। अब जैसे मान लिया गया कि माना किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल वेक्टर F हो, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपान Q0। बताए हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो आपका क्या होता है, उस बिंदु पर लगाया गया बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर हो जाएगा, उसे हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो गया। विद्युत क्षेत्र है वेक्टर ई है, बल का वेक्टर एफ होता है, यानी एफ से प्रदर्शित किया जाता है, फोर्स कहते हैं। आवेश को हम जब भी डिनोट करते हैं तो क्यू से। ये क्यू जो है आपका क्या है बेटा, Q0 जो है क्या है, परीक्षण आवेश है। क्या है बेटा, परीक्षण आवेश है। इसी को हम कहते हैं परीक्षण आवेश। जो साइंटिस्ट लोग इसको प्रयोगशाला में क्या करते हैं, तात्कालिक समय के लिए यानी कुछ समय के लिए, क्षण समय के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब यहां जानेंगे कि इसका मात्रक क्या होगा। तो बेटा, बल का मात्रक आपको मालूम ही होगा कि बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक शुरू में ही मैं बता चुका हूं कि आवेश का मात्रक आपका क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। तो इसके वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा बेटा, न्यूटन प्रति कूलाम होगा। क्या होगा बेटा,
न्यूटन प्रति कूलाम होगा, या तो हम कह सकते हैं न्यूटन कूलाम इनवर्स भी कह सकते हैं। अब कह रहा है कि एक टॉपिक्स आपका दिया है इसमें कि विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल क्या होगा। मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, उस पे कोई आवेशित कण है, यानी एक ऐसा कण है जिस पे आवेश है, तो उस पे बल क्या होगा, उस पे बल कितना होगा, क्या हो सकता है। तो प्यारे बच्चों कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कैपिटल ई ज्ञात करना हो, यानी कहने का अर्थ है कि विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है और उस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात अगर है आपको या मालूम दिया गया हो, तो हम उस पर यानी बिंदु पर स्थित किसी भी आवेश Q पर लगने वाला जो बल F है उसको ज्ञात करने का जो समीकरण होगा वो वेक्टर F इक्वल टू Q इंटू वेक्टर E होगा। यानी कहने का अर्थ है कि कोई विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण है, उस पे लगने वाला जो बल होगा वेक्टर F इक्वल टू यानी F इक्वल टू Q इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या ऐसे कह सकते हैं बल बराबर आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होती है बच्चों। तो विद्युत क्षेत्र की बीमा यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा निकालना है। यहाँ पे याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा ज्ञात करना है। यहाँ पे बीमा निकाला गया, विद्युत क्षेत्र की बीमा यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। ये हम तीव्रता का बीमा ज्ञात करेंगे बेटा, ये छूट गया है थोड़ा सा, यहाँ पे तीव्रता कह सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा जो होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीमा का मतलब बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन की बीमा अब बटे कूलाम की बीमा। तो बल का बीमा जो होता है, बल यानी फोर्स जो होता है, उसकी बीमा जो होती है ML T पे -2 अपान कूलाम का जो बीमा होता है बेटा कूलाम। ये कूलाम का बीमा को हम क्या कहते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं। तो कूलाम में जानते हैं धारा और समय दोनों होते हैं, तो एम्पियर धारा के लिए यानी एम्पियर हो गया और समय के लिए T यानी AT। तो MLT पे -2 अपान AT। अब इस AT को जब ऊपर ले जाएंगे तो यम हो गया, L है तो L हो गया, ये T देखिए यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो T पे -3, और A1 है एक ही है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा जो होगी प्यारे बच्चों MLT पे -3 और A पे -1 होगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एक बार और बता दे रहे हैं, याद रख लीजिएगा कूलाम प्रति न्यूटन प्रति कूलाम होता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों हमने इस वीडियो में क्या जाना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।